अब मेरे हवाले वतन साथी है वो। अब स्टार्ट करते हैं भैया। वापिस वापिस से शुरू करते हैं। हंसी वसी होती थोड़ा कॉमेडी मत करना, ठीक है? तुम बहुत हंसाते हो। है। नहीं करूंगा। या अपने आप मीम्स आ जाती है दिमाग में। मैं समझ रहा हूँ, बट क्या है कि हम कुछ ऑफिशियल कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तो वो ज्यादा हो उन्होंने कहा जाएगा। है, नहीं उन्होंने ये बोला है कि इस तरीके से करना कि देखने वालों को मजा आए। सब बोरिंग बोरिंग करते हैं, नार दिलाते हैं, जर्नी जर्नी पूछते रहते हैं, तो बोले थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, तो बिंदास पूछो। अच्छे से पूछना जो पूछना है। चिल करके पूछेंगे। तो स्टार्ट स्टार्ट करता हूँ मैं बिना हंसे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईटीएमआई टीवी पर। और आज हमारे साथ जुड़े हैं आईटीएमआई के एक एल्यूमनाई पुष्पेश गर्ग, जिन्होंने आईटीएमआई से स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स तक से स्टार स्पोर्ट्स तक का सफर तय किया है। पुष्पेश भैया स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सौरभ। आपके नाम में सौरभ है, और जो मेरा नाम है वो पुष्पेश सौरभ है। मैं इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया में पुष्पेश गर्ग है। तो दो सौरभ की मुलाकात है, ये उम्मीद है कि काफी रोचक होगी। देखिए मैं आपको बताऊं भैया, मैं गांगुली का बहुत बड़ा फैन था, तो इसीलिए फिर सौरभ नाम से जो है नाता तभी से जुड़ गया। हालांकि वो बाद में 10th की मार्कशीट में वो सौरभ गांगुली वाला नहीं रहा, वो सौरभ बन गया। लेकिन सौरभ नाम से जो है इसी कारण ये क्रिकेट ने इस नाम से जोड़ दिया कहीं ना कहीं। तो मेरा पहला चलिए। सवाल आपसे यही रहेगा कि आईटीएमआई में आपका आगमन कैसे हुआ? किसने आपको बताया कि आईटीएमआई है, एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप जर्नलिज्म में आ सकते हैं, इन सब के बारे में? मैं आपको जनरली बताऊं तो मैं जर्नलिज्म में आने से पहले एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था। क्रिकेटर हूं मैं आज भी। जो वक्त निकल मिलता है मैं प्रैक्टिस करता ही हूँ अपना। और सडनली अप्रैल 2019 में मेरे ध्यान में आया कि शायद क्रिकेट से जो मैं चाह रहा हूँ हो नहीं पा रहा है, तो कुछ और मुझे करना चाहिए। तो क्या होता है ना कि जब हम 22-23 की उम्र में होते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ये कर ले वो कर ले वो कर ले। और हम शायद उस वक्त ये भूल जाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता थी कि मैं बोल अच्छा सकता हूँ, मैं लिख अच्छा सकता हूँ। क्योंकि मैं क्रिकेट में भी जब मैं कंटिन्यू वहाँ पे प्रोफेशनल खेल रहा था तो मैं कैप्टन हुआ करता था अपनी टीम का। और सब कुछ जी। मैनेज करता था, तो मुझे पता था मैनेज करना मुझे बहुत अच्छे से आता है चीजें। तो फिर मुझे लगा मुझे जर्नलिज्म करना चाहिए। मेरी पूरी फैमिली में सारे गवर्नमेंट सर्विस में ज्यादा लोग हैं। तो मुझे लगा कि अब मेरा जो बेस है वो कम्युनिकेशन है, तो मैं वो अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने फिर जर्नलिज्म को देखा। और आईटी में मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, मैं आपको बता दूं। मेरी फर्स्ट चॉइस आईएमसी थी। मैंने एंट्रेंस दिया, मेरा एंट्रेंस निकला भी वहां पे। फिर इंटरव्यू में मेरा वहां पे हो नहीं पाया। तो उसके बाद जब आईटीएमआई का एंट्रेंस मैंने दिया तो वहां पे हो गया था। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम्हें पढ़ाई करने से मतलब है, तुम जेएनयू में करो या आईटीएमआई में करो। तो फिर मैं बस उनकी इसी बात को मान के मैं आईटीएमआई आया। और फिर आईटीएमआई ने जो मुझे दिया उसके लिए तो मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा अपने संस्थान का। जी बिल्कुल, आपकी ये बात ठीक है, क्योंकि जो फैसिलिटीज आपको और कहीं मिलती है वो आपको यहाँ भी मिल ही जाती हैं लगभग लगभग। और इसके अलावा, हाँ बोलिए। मैं आपको बता दूं सौरभ कि आईटीआई में जो कुछ चीजें मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती हैं। जेएनयू, क्योंकि आईएमसी के साथ जेएनयू का टैग जुड़ा हुआ है इसीलिए उसका ज्यादा वैल्यू है। बट आईटीएमआई में जो आपको इन हाउस और जो इंटर्नशिप में चांसेस मिलते हैं जहाँ काम करने का, मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे बेटर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। और मैं जो था आईटीएमआई में आने के बाद और उससे इंटर्नशिप के बाद, तो मैं क्या हो गया ये मैं जानता हूँ, या जो मुझे जानते हैं सर आईटीएमआई में वो समझ रहे हैं कि क्या चीज होंगी। तो आईटीएमआई बेस्ट चॉइस इसलिए मैं मानता हूँ कि आपको देखो, आप लाइफ में थ्योरी कितना भी पढ़ लें, अगर प्रैक्टिकल आप तौर पे आप अगर मजबूत नहीं है ना तो आप सरवाइव ज्यादा लंबा नहीं कर पाते हैं। और आईटीएमआई में जो प्रैक्टिकलिटी को वैल्यू दिया जाता है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो एक आपसे आईटीएमआई से जुड़ा मैं सवाल पूछता हूँ कि आपके फेवरेट टीचर कौन है आईटीएमआई में? ऐसे तो बहुत लोग हैं वहां पे जिन्होंने मुझे संवारा है, संजोया है कहीं ना कहीं। लेकिन चूंकि मेरे कोर्स इंचार्ज अभिषेक सर हैं थे नहीं, मैं आज उन्हें कोर्स इंचार्ज ही मानता हूँ। वो अभी तो भी है? अभिषेक, हाँ अभी भी है बीजे के, मैं बीजे कोर्स से हूँ। तो अभिषेक सर से मेरा बहुत ही ज्यादा लगाव है, क्योंकि सर का सरकेजम लेवल मुझे बहुत पसंद है। बड़े प्यार से सर बात करते हैं या जो भी चीज है। तो फिर रानू सर है वहाँ पे, आनंद सर हैं, सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। मतलब आप अगर पढ़ाई से मतलब रखते हैं तो आपको बहुत मदद मिलती है आईटीएमआई से, बहुत सपोर्ट मिलता है। जी, आपने सरकेज़म की बात की, अभी 2 दिन पहले की बात थी। तो कुछ लड़के लड़कियां अभिषेक सर के पास गए, सर आपकी क्लास नहीं हो रही। तो अभिषेक सर बोले नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। तो मतलब ये अभिषेक सर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, यही उनका स्टाइल है, देन नाउ एंड फॉर एवर। नहीं नहीं, बिल्कुल। जब मैं स्टार में आ रहा था तो मुझे याद है कि मैंने अपनी फैमिली से भी पहले अभिषेक सर से बात की थी।
कि सर ऐसा अपॉर्चुनिटी है, क्या करना चाहिए। तो सर ने बोला बिल्कुल जाओ, क्या सोच रहे हो तुम। तो मैंने उनको मुझे बताया था कि कुछ चीजें हैं जो कहा जा रहा है। तो मुझे अभिषेक सर, आपको हर रोल में आपको कभी ये फील नहीं होने देते हैं कि वो आपके टीचर हैं, एक दोस्त की तरह आपके साथ वो रहते हैं। जो मैं इससे पहले जहाँ से पढ़ के आया हूँ वहां पे एक लिहाज होता था टीचर स्टूडेंट के बीच में कि आप टीचर को देखो तो आप रास्ते बदल लो, ये वो। बट इस मामले में अभिषेक सर बहुत ही बिंदास है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी काफी इंजॉय करते होंगे उनके साथ। बिल्कुल, बहुत इंजॉय करते हैं अभिषेक सर, जिस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। अगर दो लड़ रहे हैं तो कहते हैं हाँ तुम्हारा हो गया, तुम निकलो, तुम्हारा हो हाँ गया। हाँ हाँ तो ये एक यूनिक स्टाइल है जो अभिषेक सर के पास है। हाँ, उनका पता नहीं चलता कब वो गुस्से में है कब वो शांत है। तो ये तो बिल्कुल। आईटीएमआई की एक खासियत है कि अभिषेक सर का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। इसके हम्म अलावा मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपने आईटीएमआई में जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हम्म। इंटर्नशिप में जब आप गए, तो वहां आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए? मैं आपको मैंने जब आपका क्लास लिया था, जब मैं आया था, जब मुझे गेस्ट फैकल्टी में बुलाया गया था, मतलब अलुमना फैकल्टी में, सॉरी, तो मैंने वहां पे भी बोला था कि अभी आपका सवाल क्या था कि क्या चैलेंजेस मुझे आए ना। हाँ, क्योंकि हर चैलेंजेस। कोई यही पूछता है कि क्या करेंगे, वहां जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ज्यादा हम्म। क्यूरियोसिटी है सभी के मन में इसको लेकर। अच्छा ये बताइए कि वहां पे क्या होगा ये आपको पता नहीं है कि आपका किस डिपार्टमेंट में। चलो आप स्पोर्ट्स कवर करते हो तो आपको स्पोर्ट्स तक दे दे, बट जनरली 6 महीने में आपको 3-4 जगह इंटर्नशिप कर रही होती है, सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, है ना। तो आप ये सोच के मत जाओ कि और वहां पे क्या होगा, तब हालात क्या होंगे। मैंने जब इंटर्नशिप करी, जब मेरी इंटर्नशिप की शुरुआत 2020 के मार्च में हुई थी, तो विद इन 5 डेज पैंडेमिक आ चुका था इंडिया में। तो हमारा इंटर्नशिप सस्पेंड हो गया, हमें वापस अपने घर जाना पड़ा था। और फिर वो 2020 का पूरा साल हम कुछ नहीं कर पाए। मुझे याद है कि उस दरमियान पूरे बच्चे बड़े हताश हो गए थे, उनको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सबका कैरियर दांव पे लगा है। सर बार बार उनको बता रहे थे कि नहीं हो जाएगा, बट कुछ चांसेस नहीं थे। मैं अपने बैच, और उस वक्त जब हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई जनवरी 2021 में, मुझे याद है कि फिर हालात जब थोड़े नॉर्मल हुए तो वो दो टर्म्स पे हुई थी कि कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे इंटर्नशिप, कुछ लोग करेंगे आपको फिजिकल। फिजिकल आप जो जहाँ पे भी आईटीएमआई जिस बिल्डिंग में है, C9 में, तक्स में करेंगे। और उस वक्त मीडियाप्लेक्स जो इनेटोडी ग्रुप का मेन ऑफिस है, वहां पे कोई नहीं जाएगा। लेकिन मैं पूरे हमारा 60 बच्चों का बैच था। मैं 60 बच्चों में इकलौता था जिसकी 6 महीने की पूरी इंटर्नशिप फिजिकल हुई। क्या? मैंने पहले 2 महीने जनवरी और फरवरी C9 में किया था, न्यूज तक और भारत तक के साथ। और फिर मेरा मार्च में एक एग्जाम हुआ था इंटर्न असाइनमेंट के लिए। फिर मैं वहां पे चला गया था, मैं, श्रुतिका, नैनी और समीक्षा, ये चार, मैं अकेला लड़का था अपने क्लास से। तो अब जैसे मुझे राइटिंग का शौक है हमेशा से, मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा से फोकस करता था। जब मैं आईटीआई में था तो मैं जो सीख के आया था और जो यहाँ पे सिखाते, बहुत फर्क था दोनों में। फर्क ये था कि मैं थोड़ा सा डेफ, मैं अखबारों की तरह सोचता था, लिखता था। लेकिन आप जब यहाँ पे आए हो, क्योंकि मेरा कोर्स ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म था, तो ब्रॉडकास्ट आपको एक बहुत ही इजी लैंग्वेज अडॉप्ट करनी होती है, जो आसानी से आप एक रिक्शे वाले को भी समझा सके और एक आईएएस को भी आप आसानी से समझा सके अपनी बातों से। ठीक तो है। वो चीज होने में बहुत वक्त लगा। मुझे याद है कि जोया मैम मेरी वो होती थी, क्लास टीचर हुआ करती थी। वो मीडिया मॉनिटरिंग क्लास मैम का ही होता था। तो मैंने एक दिन भी आईटी में मैं, आप मेरा अटेंडेंस देखोगे, मैं कभी एब्सेंट नहीं रहा हूँ। मैंने हर क्लास अटेंड किया, मैंने कभी को बंक नहीं किया। मैं हर दिन स्टोरीज लिख के अभिषेक सर को दिखाता था, जोया मैम को दिखाता था, साथ में व्यू की प्रैक्टिस करता था। तो मुझे फीडबैक्स मिलते थे कि मुझ में कहाँ इंप्रूव हुआ है, कहाँ पे क्या। होते 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 तो इस बीच में टाइपिंग का इशू आया। आईटीआई आने से पहले मैंने लैपटॉप भी छुआ भी नहीं था। मैं आपको इतना बता दूं, आईटीआई में जब मैं आया तो मेरे फादर ने मुझे लैपटॉप भी दिया कि चलो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और फिर मैंने टाइपिंग स्टार्ट की। तो जब मैं इंटर्नशिप पे पहुंचा तब तक मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन मेरी जो पहली इंटर्नशिप लगी मीडिया प्लेक्स में, वो असाइनमेंट डेस्क पे लगी, जहाँ पे आपको इनपुट में जो फीड्स आते हैं वर्ल्ड वाइड हमारे, उनको कवर करना होता है, उनको सिस्टम में आपको सबमिट करना होता है। तो वहाँ टाइपिंग का ज्यादा काम नहीं था। आप एक हेडलाइन बनाइए, रिपोर्टर का नाम डालिए, उसको आप फिर पब्लिश कर दीजिए, ऐसा ही था। तो 4 महीने मेरी इंटर्नशिप वहां पे चली। मैं, चूंकि मुझे लिखना पसंद था, लिखना आपको आउटपुट जो टीवी के दो डिपार्टमेंट है, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट पे सिर्फ फीड्स प्रोवाइड की जाती है हेडलाइंस के साथ। आप एक वहां पे हेडलाइन लगा दो, आप दे दो वहां पे। उसके बाद जब आउटपुट पे आप जाओगे तो आपको राइटिंग करना होता है। बट मुझे इनपुट में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि जो भी खबर होती थी सबसे पहले इनपुट के पास हमारे पास आता था। हम उसको ब्रेक करते थे, बताते थे आउटपुट को कि भैया यहाँ पे ऐसी घटना हो गई है, तो आप इसको, स्टोरी को रन करो आप।
लेकिन मुझे मजा आने लगा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि आ, कहीं से बातें घूम के आउटपुट तक पहुंची, उनको पता चला कि मुझे लिखने में इंटरेस्ट है। और फिर मुझे उन्होंने अपने नौकरी, तब मेरी इंटर्नशिप ही चल रही थी असाइनमेंट पे। और ये तब चल रहा था जब 2021 में कोरोना पे पिक भी था। अप्रैल, मतलब आप समझ लो कि 1 अप्रैल से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी और जुलाई तक चली। अप्रैल में, जून, जुलाई, 4 महीने इंटर्नशिप मैंने वहां पे करी। और वो पिक था, उस वक्त ऑफिस में गिने चुने लोग नजर आ रहे थे, तो बहुत ही डरावना माहौल था। तो एज ए इंटर्न और एज ए पर्सन मुझे वहाँ बहुत चांसेस मिले खुद को प्रूव करने के लिए, और मैंने उनको अच्छे से भुनाया। और इसमें कहीं ना कहीं सारे टीचर्स ने जो बताया था वो चीजें काम आई, पेशेंस के साथ मैं डील करते गया। और फिर मैंने लास्ट में अगस्त में जीएनटी जब लॉन्च हो रहा था तो मैंने वो ज्वाइन किया था। इनपुट से उठ के मैं सीधे आउटपुट में चला गया था। तो थोड़ा हम्म। मतलब फिल्मी सफर रहा कि जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और गए। फिर स्पोर्ट्स तक में आपका आना कैसे हुआ, क्योंकि हम तो आपको स्पोर्ट्स तक से जानते हैं। मैं T20 वर्ल्ड कप आ रहा था 2021 का। तो हाँ। मैं आपको एक चीज और मेंशन कर दूं कि मतलब जर्नलिज्म में मेरा आने का कोई कभी पर्पस ही नहीं था। आज भी मुझसे पूछो तो मुझे उतना मजा इसलिए नहीं आता है कि मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है। क्रिकेट कवर करना मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये मेरी रोजी रोटी बन गई, प्रोफेशन बन गया, मैं आज कर रहा हूँ और अब मुझे मजा भी आ रहा है। मैं हमेशा से जब जर्नलिज्म में आया तो मैंने अपना बीट डिफेंस और इंटरनेशनल स्कोर था। डिफेंस इसलिए मुझे पसंद था कि मैं चूंकि देश के लिए खेलना चाहता था, मैं खेल नहीं पाया, तो मुझे लगा चलो मैं इसके लिए काम कर सकता हूँ। और दूसरी बात कि मैं श्वेता मैम से बहुत इंस्पायर हूँ, श्वेता सिंह से। हाँ। हाँ। जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है देश के लिए, अब मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा इस इंडस्ट्री में ऐसी कोई दूसरी वुमेन है, कम से कम जिनको मैं जानता हूँ, जो हर दूसरे दिन ट्रैवल करती होगी इंडिया किसी कोने में स्टोरीज के लिए। तो जो उनकी जीवटता है, जो उनकी कार्यशैली है, वो मुझे मतलब इतना मतलब प्रेरणा देती है कि मुझे डिफेंस में काम करना था। तो फिर मैं, और देखो सडनली कि जब जेएनटी लॉन्च हो रहा था, श्वेता मैम के अंदर ही वो पूरा चैनल रन हो रहा था। तो मैम ने मेरा इंटरव्यू किया था, मैम को बहुत पसंद आया सब कुछ जो भी चीज था। तो फिर मैं मैम के अंदर काम करने लगा, आउटपुट पे, जीएनटी पे जो भी शोज होते थे लिखता था, या जो भी मुझे काम दिया जाता था। तो जब 2021 T20 वर्ल्ड कप आया, तो चूंकि मेरा क्रिकेट बैकग्राउंड था, तो मैंने सोचा कि मैं जीएनटी के लिए एक शो लेके आऊँ अच्छा सा, आधे घंटे का, जिसमें मदन लाल आते थे, वहां पे हम करते थे। तो मैंने मैम को पूरा एक वो दिया था, प्रेजेंटेशन दिया था कि मैम मैं आधे घंटे का एक शो करना चाहता हूँ, उसमें ये एलिमेंट्स होंगे, मैं इसको ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो मैम ने तब बोला कि ठीक है, मैं बताती हूँ। तो फिर मैम दुबई चली गई थी उसके बाद कवर करने के लिए, सलाम क्रिकेट हो रहा था। तो जब मैम दुबई से आ गए थे सलाम क्रिकेट करने के बाद, तो सडनली मैम ने भी मुझे बुलाया और कहा कि पुष्पेश, तुम विक्रांत से मिल लेना। तो मैंने बोला क्या कि ओके मैम, बस मैं इतना ही बोला। अब चूंकि एक तो मेरी वो आइडल है, मेरी बॉस थी, तो मैं उनसे थोड़ा सा लिहाज में बात करता था। अब मैं ऐसे तो रिजर्व होता हूँ, जब काम करता हूँ तो मैं थोड़ा प्रोफेशनल टर्म्स पे काम करता हूँ। और मैं ठीक मैम के आगे वाली मतलब रॉ में मैं बैठा करता था। तो मैम मुझे कंटिन्यू देखती रहती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो भी करता हूँ मैम देखती रहती थी। फिर मैं विकास सर से मिलने गया वहां पे, तो सर ने मुझे बोला, क्या मैंने बोला सर मुझे श्वेता मैम ने बोला कि आपसे मिलना है। तो सर ने बोला कि हाँ हाँ, अरे श्वेता ने मुझे बताया था कि एक लड़का है जो क्रिकेट करना चाहता है, तो तुम स्पोर्ट्स तक ज्वाइन कर लो। बहुत फिल्मी सफर है ये। फिल्मी सफर तो है। मैंने बोला कि सर स्पोर्ट्स तक ज्वाइन कर लूँ, तो बोला हाँ श्वेता ने बोला है। तो मैंने बोला सर मुझे पता नहीं है ऐसा कुछ, मैं एक बार मैम से ओके हो लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। ये बात है आपको नवंबर 2021 की। ठीक है, उसके बाद फिर मैम इधर उधर की शूट पे चली गई तो मौका नहीं मिला। फिर मैम से मैंने 15-20 दिन के बाद पूछा कि मैम उन्होंने तो ऐसे से मुझे बोला है, क्या करना है मुझे। तो फिर मैम ने मुझे बताया कि देखो तुम क्रिकेट करना चाहते हो, तुम क्रिकेट खेला है, तुम्हें थोड़ा अच्छा नॉलेज होगा, तो अच्छा रहेगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और वैसे डिजिटल एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है जर्नलिज्म का, तो तुम सोच लो, मेरा कोई वो नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर है तुम ये काम कर सकते हो। बट मेरा मन नहीं था जाने का, मैं श्वेता मैम मीटिंग में बहुत खुश था, बहुत अच्छे से मैं वहां पे काम कर रहा था, मुझे लिखना बहुत पसंद आ रहा था। तो फिर एक दिन मुझे विक्रांत सर मिले 1 जनवरी को, उन्होंने बोला अरे आप आए नहीं दोबारा मुझसे बात करने के लिए। तो मैंने बोला कि हाँ सर मैं आऊंगा। बट फिर उसके बाद सर को भी कोविड हो गया, तो बातें आजकल 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 चलती रही। फाइनली जाके अप्रैल में 2022, पिछले साल, मैंने स्पोर्ट्स तक ज्वाइन किया। फिर सब आईपीएल। बातें हुई सर ने, हाँ, तो 13 अप्रैल को मैंने स्पोर्ट्स तक ज्वाइन किया। और फिर जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे बहुत कुछ नई चीजें की, क्योंकि टीवी और डिजिटल दोनों का वे ऑफ वर्क बहुत अलग है। हाँ। आपको टीवी में एक फिक्स है कि अगर 8:57 का बुलेटिन हिट होना है तो होना ही है। डिजिटल में आप 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद में आप 4 मिनट कर सकते हो। तो और डिजिटल में थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश तो कहीं नहीं होती है, बट चलो
लोग डिजिटल में थोड़ा सा ले लेते हैं गुंजाइश की, चलो गलती हो गई, बट टीवी पे आप गलतियां नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। तो फिर मैं वहां पे अप्रैल में गया, मैंने अप्रैल से लेके 26 अक्टूबर मैंने ऑलमोस्ट 5 महीने वहां पे काम किए। तो यही मेरा सफर है स्पोर्ट्स तक का। इसके अलावा एक आपने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी, आपका एक बहुत फेमस वीडियो था जिसमें आपने अपील की, नो बॉल दे दी गई, और आपके लंबे बालों को लेकर बहुत आपने सुर्खियां बटोरी। जिस तरीके से धोनी ने जो है पाकिस्तान में सुर्खियां बटोरी थी, ठीक उसी तरह से। तो वो इंसिडेंट भी आप अगर शेयर कर देंगे तो। अरे करीब वो हमारा एसटीएल का मैच था। मतलब मैं क्रिकेट बहुत ही इंटेंशनली खेलता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में आज जहां भी हूँ मैं, वो सिर्फ क्रिकेट की बता। अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो मैं वहीं पड़ा होता जहां मैं पहले हुआ करता था। तो जब एसपीएल का मैच हो रहा था, सामने मेरे ख्याल से विक्रांत सर ही, हाँ विक्रांत सर ही बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे कट मारा था, तो मतलब चौका हुआ था नहीं, ऐसा कुछ मिस हो रहा है। तो एक्चुअली क्या था वो कि मैं बॉल, मेरा एक्शन देखो तो अटपटा एक्शन है, मैं हाई आर्म करता हूँ, यहाँ से डालता हूँ। सोहेल तनवीर की तरह हाँ, थोड़ा विराट कोहली सोहेल तनवीर का मिक्स है, थोड़ा सा मतलब ऊपर मिक्सचर। से मेरा हाथ आता है, हाँ। तो मैं इससे पहले इतने लेवल के मैचेस खेला, प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने स्टेट के लिए खेला, मैंने अपने यूनिवर्सिटी के लिए खेला। मुझे जीवन में एक नो बॉल नहीं मिला कहीं, सिंगल। मेरी जो रनअप है बहुत ही, आप देखोगे कभी मेरे बॉलिंग एक्शन, तो मैं बहुत ही 10 कदम से मैं भागता हूँ, और बहुत ही फिक्स एक होता है कि मेरा क्या स्टांस जो चीज है वहां पे। उसने मुझे नो बॉल दे दिया, तो मैंने पूछा नो बॉल किस बात का। उसने बोला क्या कि मैं बॉक्स से बाहर जा रहा हूँ। मैंने बोला क्या बात तुम करते हो यार, जब मैं बॉल से कवर करूंगा तो मैं ऑफेंसिस्ट हूँ, तो थोड़ा सा मेरा बॉडी जाएगा, बट मेरा जो आगे का पैर है वो तो मेरा बॉक्स के अंदर है। बोला कि नहीं, पीछे का पैर वो जा रहा है, तो नो बॉल देना पड़ेगा। तो मैंने, वहां पे मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसको बोला कि तुमने क्या क्रिकेट खेला है, एम्पायर को मैंने बोला तुम, और वो मेरी उम्र का लड़का था, क्लब क्रिकेट जो होते हैं। मैंने बोला तुमने क्या क्रिकेट खेला है, तो बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट खेला है। मैंने बोला भाई मैं स्टेट खेल के बैठा हूँ, और मुझे बीसीसीआई ने भी कभी आज तक ऐसा नो बॉल नहीं दिया लाइफ में। तो फिर इसमें बहस हो गई थी। तो उसके बाद उस एम्पायर ने मुझे बड़ा परेशान किया 2-3 मैच में। फिर मैंने थोड़ा एक्शन पे काम किया अपने, और उसके बाद फिर मैंने वो सब भी बंद ही कर दिया। मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान आपको बार बार उंगली करे ना, तो आप अपने पे काम करो। फिर मैंने खुद पे काम किया, मैंने वो चलो मैं उधर बॉक्स की तरफ जाना ही बंद कर दिया मैंने, उसके बाद खेल ही खत्म हो गया। तो बस हो ये सक, हुआ था वहां पे। हो सकता है वो अंपायर स्टीव बकनर का रिश्तेदार हो, उससे गलत डिसीजन देने में मजा आता हो। नहीं, शायद उसको मेरा एग्रेशन पसंद नहीं आया था, मुझे ऐसा लगता, क्योंकि मैं ना विकेट लेने के बाद एक अच्छा खासा मैं सेलिब्रेशन करता था। तो शायद हो सकता है, लेकिन अंपायर थे तो ज्यादा नहीं कुछ बोल सकते। वही तो मैं बट बोल जो रहा भी हूँ, था स्टीव बकनर का कोई वो फैन होगा पक्का। बट जो भी था, बड़ा मजा आया था खेल के। बड़ा मजा है। अच्छा तो लगा। जो युवा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में करियर बनाना चाहते हैं आईटीएमआई में, अब जैसे अगले साल, इस साल नया सेशन शुरू होगा, तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत सारे हैं, मैसेज सिर्फ एक नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैं 2019 तक क्रिकेट खेलता था रेगुलर। मेरे सुबह 6 बजे से उठने के बाद रात 9 बजे तक का काम ग्राउंड और जिम में ही होता था। मैं घर बस सोने के लिए आता था। और जब मैं यहाँ पे आया, तो अब ग्राउंड पे जो मेहनत करते हैं ना, और यहाँ की मेहनत बहुत अलग मेहनत है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज आपके अगल बगल मिलेंगी जो आपके ध्यान भटकाएंगे। मेरे जैसे स्मॉल टाउन बॉयज के लिए कभी इसे मैटर नहीं किया। मुझे पता था कि मैं जिस फील्ड में आया हूँ ना, यहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी मुझे हमेशा आगे ले जाएगी, मेरी राइटिंग मेरी स्पीकिंग चीज मुझे आगे ले जाएंगी। अब तक कभी सोचो कि एक किसी फिल्मी कहानी से कम, मुझे सच में कभी कभी लगता है ये चीज कि मैं क्रिकेटर था। मैं आज तक आता हूँ, शतमान के अंदर काम करता हूँ, देश के सबसे बेस्ट न्यूज चैनल में मैं काम करता हूँ। पहली जॉब मेरी आज तक होती है, दूसरी स्टार स्पोर्ट्स होती है। और यहाँ पे भी जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत कम को नसीब होता है इस देश में। मतलब जो जानते हैं स्टार स्पोर्ट्स को कि कैसे काम करता है। और यहाँ पे सिर्फ 12 से 14 लोग की टीम होती है। आप सोच लो कि पूरे स्टार स्पोर्ट्स को 14 लोग हैंडल करते हैं, जिसमें से एक मैं भी अब वहां पे ज्वाइन मैंने किया है। तो ये इसीलिए संभव हो, और मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश बैकग्राउंड होना गलत बात है। जब मैं क्लास में आया तो एक फालतू का हाइप क्रिएट होता है कि इंग्लिश ये इंग्लिश वो। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलोगे तो दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता है। मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला। इंग्लिश जितनी जरूरी है, बट मैं एक हिंदी बेल्ट से आता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी हिंदी मजबूत है। तो मैं हिंदी में क्यों ना वो काम करूं। और आज के डेट में हिंदी ने जितने पैसे जितने अपॉर्चुनिटीज मुझे दिए, मुझे नहीं लगता किसी इंग्लिश वाले को 10 साल में भी इतनी चीजें मिल पाएंगी। ये पॉसिबल ही नहीं, ये चीज मिलना किसी को। तो पहली बात ये मैं बोलूंगा कि जिनको स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ये सोचिए ना कि मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स करना है। आप हर चीज का नॉलेज लो, आप देखो कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है। और
पेपर तो यार जरूर पढ़ना, पेपर बिना पढ़े तो मतलब तुम जितना न्यूज को पढ़ोगे, मैं दिन भर में 100 से 200 बार तो आज तक पढ़ता हूँ, देखते रहता हूँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ट्विटर देखते मेरे बॉस मुझे बोलते भी हैं यहाँ पे कि अब तुम न्यूज से वापस आ चुके हो तो तुम न्यूज चैनल्स देखना छोड़ दो। मैं चैनल्स नहीं देखता हूँ, मैं ट्विटर देखता हूँ, अखबार देखता हूँ, मैं डिजिटल जो भी वेबसाइट से देखता हूँ। तो जितना आपकी खबरों पे पकड़ होगी ना, जितनी ज्यादा, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। आप जब लिखोगे राइटिंग, तो आपके दिमाग में उतने शब्द होंगे। अब क्योंकि सिर्फ आप स्पोर्ट्स का पढ़ोगे, तो स्पोर्ट्स में कई बार आपको सरकेजम यूज करना पड़ता है, शायरियां यूज करनी पड़ती हैं, है ना, मुहावरे हाँ। यूज करने पड़ते हैं। तो ये सब आपको तब जब आप बहुत सारी चीजों को पढ़ोगे देखोगे, तो आप सब कुछ को आप देखो, आप सब कुछ देखो, सब कुछ पढ़ो, सब कुछ सुनो, लेकिन आपके अंदर क्या जाना है ये आपको पता है। जो जरूरी है उसको लो, जो जरूरी है उसको आप बाहर फेंक दो। कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो हार्डवर्क से। जो ये दोस्ती यारी पब लाइफ जो भी चीजें होते हैं, मुझे लगता है कि एक बार जब आप मुकाम पे पहुंच जाओ ना, तब आप ये सब करो। लेकिन जब तक आप मुकाम पे नहीं पहुंचते हो, तो आप इन सब जो डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहो, और बस अपने ईमानदारी से काम करो। आप ये मत सोचो कि आपका काम कोई नहीं देख रहा है, आपका काम देख रहा है। आईटी में जब मैं था, तो मुझे क्लास के कुछ लोग थे जो कहते थे कि टोंट करते थे, जब भी मैं कुछ बोलता था तो पीछे से कमेंट होता था, मुझे कट किया जाता था। बट कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अकेला होता था, ऐसे 4 लोग होते थे। आज की डेट में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चारों मतलब ये वो, लेकिन आज की डेट में उन चारों और मुझ में बहुत फर्क है। ये इंस्टीट्यूट को पता है, सबको पता है। इसलिए फर्क है कि उनका दिमाग था सिर्फ टांग खींचने पे, उनके पूरा फोकस होता था। और मैं या मेरे साथ जो 2-3 और लड़के क्लास के बच्चे हैं, उनका फोकस था आगे बढ़ने पे। तो अगर आपने अपने कान सिर्फ आगे लगा के रखे कि आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, तो ये नहीं सुनना है पीछे कौन क्या बोल रहा है। क्योंकि पहले तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ही, आप पे कमेंट करेंगे क्योंकि आपका क्लासमेट है। तो हाँ। वहां पे ना वो चलता है, वो वाली चीज की टोंट करना, टांग खींचना। तो कभी भी इस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप क्या हो आपको पता है, कोई आपको जज करे, अगर कोई सीनियर कोई टीचर आपको कुछ बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनो, फिर सिर्फ एनालाइज करो कि क्या मुझ में ये गलतियां हैं। अगर गलतियां हैं तो उस पर काम करो, और लगता है कि नहीं गलतियां नहीं है, चुपचाप अवॉइड करो, आगे बढ़ते जाओ। तो मेरी बस यही एडवाइस होगी कि इग्नोर करो गलत चीजों को और अच्छी चीजों को सुनो, और आगे बढ़ते जाओ, यही है ना। तो ये थे हमारे साथ पुष्पेश गर्ग, जिन्होंने बहुत सी एडवाइस दी है उन यंगस्टर्स को जो जर्नलिज्म में, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में या जर्नलिज्म की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और आईटीएमआई उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ये आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी है। तो बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद भैया आपका आईटीएमआई से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अभी नई सीरीज शुरू होने वाली है, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। इंडिया को हम्म। जितवाइए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक लेकर जाइए। थैंक यू सो मच सौरभ, और आईटीएमआई का बहुत बहुत थैंक यू कि ये सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी नहीं, लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आईटीएमआई का अच्छा योगदान रहा है, उसमें बड़ा योगदान रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी तुमसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के थ्रू कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। बाकी मेहनत करते रहो, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया, थैंक यू।